हेलो 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 गाइस। और परेशान नहीं होना। आज वीडियो असल में आ नहीं रहा है, मोबाइल ज़्यादा हीट हो गई है ना, तो वाईफाई बार बार बंद हो जा रहा है। तो हम लोग ऐसे ही आज पढ़ेंगे, परेशान होने की बात नहीं है। आप समझते हुए चलिएगा इस चीज़ों को बहुत ईजिली। सबसे पहले देखो, मैंने कहा था पिछले लेक्चर में जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी वो इस चैप्टर का जान था, बेसिक था। वो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है पहले जाके उस वीडियो को पढ़िए, ताकि आपको इस चैप्टर में कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना मैं कहूँगा कि स्लोप यूज़ करो, ये वेक्टर यूज़ करो, तो आपको परेशानी होगी। तो उस वीडियो को पहले आप लोग देख लीजिए। सेकंड चलते हैं, ये इस चैप्टर की जान है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ना। ये चैप्टर की पूरी जान है, इसको अच्छे से समझो। चलो वन बाय वन समझते हैं। देखो डिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले डिस्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं, डी। डी का मतलब डिस्टेंस होता है, एस का मतलब भी डिस्टेंस होता है, और एक्स का मतलब भी डिस्टेंस होता है। दूसरी तरफ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर को पहचानने का तरीका ये होता है कि उसके ऊपर तीर का निशान होता है। तो देख लो, इसके ऊपर तीर का निशान है, इसके ऊपर तीर का निशान है, इसके ऊपर भी तीर का निशान है, एरो है। तो जिसके ऊपर एरो आ जाएगा इसका मतलब वो वेक्टर है, डायरेक्शन बता रहा है। आइए देखते हैं क्या मतलब है। जितना बताऊंगा उतनी चीजें देखते हुए चलेंगे, आपकी कोई भी गलती नहीं होगी, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। मैंने एक रास्ता लिया, देखो इधर ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचा एक रास्ता मैंने लिया। तो ये जो रास्ता मैंने लिया है इसका जो एक्चुअल पाथ है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, मतलब आप कितना चले हो। भाई एक्चुअल पाथ का मतलब क्या होता है, आप कितना चले हैं, ठीक है ना। कितना कदम चले हैं वो क्या होता है, आपकी डिस्टेंस होती है। चाहे टेढ़े घूमो, ऐसे घूमो, वैसे घूमो, वो क्या होता है, आपका डिस्टेंस होता है। टोटल आपके कितने कदम चले हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ऐसा नहीं होता। देखो आपने कौन सा रास्ता लिया, ये वाला रास्ता लिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम। मिनिमम डिस्टेंस होती है। मिनिमम का मतलब क्या होता है, आपने शुरू कहां से किया था, ए से, आप पहुंचे कहां पर हो, बी पे। कौन सा रास्ता गए हो हमें उससे मतलब नहीं है। देखो मैं ये रास्ता गया हूं, कोई और रास्ता ले सकता हूं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, और जो भी मिनिमम डिस्टेंस होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। यानी इनिशियल पॉइंट ए को फाइनल पॉइंट बी से आप जोड़ दो, वही क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये स्केलर होता है। भाई डिस्टेंस आप कैसे भी चलते हो, कोई डायरेक्शन फिक्स थोड़ी होती है उसकी, वो क्या होता है, आपका स्केलर होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर देखो वेक्टर होता है, वेक्टर पहले ही बताया था। तो इस अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन आएगी। तो डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल से फाइनल। यानी आप इनिशियल से फाइनल की तरफ एक तीर बना दो। तो देख लो इनिशियल ए है, फाइनल क्या है, बी, तो बी की तरफ मैंने एक तीर बनाया हुआ है। तो ये क्या होता है, इसकी डायरेक्शन हो गई। तो आपको इतनी ही चीज मैं बताऊंगा कि जो डिस्टेंस होती है मतलब आप कितना चले हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका मतलब ये होता है कि आप शुरू में कहाँ थे और आखिर में कहाँ से गए हो, रुक के गए हो, ढाबे पे चाय पीकर गए हो, है ना, फ्लाइट लेकर गए हो, इससे मतलब नहीं है। आप शुरू में कहाँ थे और फाइनल कहाँ पर है, हमें उससे मतलब है। उन दोनों के बीच में एक छोटी सी तीर लगा दो सीधा, वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। चलो ए और बी के, मान लो ए और बी, ये ए है और ये बी है। इसके बीच में बताओ कितने रास्ते हो सकते हैं, 1000 रास्ते हो सकते हैं। देखो ए से लेकर बी तक जाना है, आप ये वाला रास्ता लो, आप सीधा रास्ता लो, आप घूम के जाओ, आप अपने घर से निकलो, आसमान पे जाओ, आसमान से बी पर पहुंच जाओ, जमीन खोद के बी पर पहुंच जाओ, नाले के अंदर से बी पर पहुंच जाओ, तालाब के अंदर कूद कर बी पर पहुंच जाओ। मतलब बी पर पहुंचने के हजारों रास्ते हो सकते हैं। वही मैंने लिखा ना, बिटवीन ए एंड बी इनफाइनाइट पाथ। कितने पाथ हो सकते हैं, इनफाइनाइट, अनगिनत पाथ हो सकते हैं। तो अगर इनफाइनाइट पाथ होंगे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस भी तो होगी, ठीक है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस भी होगी, सही बात है। लेकिन सिंगल, आप जब डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम। अब बताओ कहीं आपको जाना है तो मिनिमम कितना होगा, सबसे कम दूरी एक ही तो होगी। भाई सबसे कम वैल्यू कितनी होगी, एक ही होगी। तो सिंगल वैल्यू होती है, यानी मिनिमम वाला वही क्या होता है, सिंगल वैल्यू होता है। ये आपको ध्यान देना है। अगली चीज क्या ध्यान देना है, आपको उसकी तरफ चलना है। तो ये इतनी बातें क्लियर मेरी समझ से हो गई होंगी आपको, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने जा रहा है, सब्र रखिए। चलो अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। चलो फॉर मूविंग पार्टिकल, मान लो कोई पार्टिकल चल रहा है, कैसा पार्टिकल है, मूव कर रहा है। कोई पार्टिकल अगर चल रहा है, आप खुद सोचो, अगर आप चल रहे हो तो चाहे जैसे चलो, आगे चलो, पीछे चलो, ऊपर चलो, दाएं चलो, क्या आपके कदम चलते रहेंगे। इसका मतलब डिस्टेंस जो ऑलवेज इंक्रीज, डिस्टेंस हमेशा क्या होती रहेगी, इंक्रीज ऑलवेज। चलो लेकिन फॉर मूविंग पार्टिकल इट में, देखो यहाँ वर्ड क्या आ गया, में का मतलब क्या है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। आओ इसको समझते हैं बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से इसको समझना। चलो आप देखते हैं, मान लो आप ए से लेकर बी तक जा रहे हो, यही आपकी देखो स्ट्रेट लाइन है, यही आपका सीधा रास्ता है। क्या यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, हाँ। तो
तो जब ए से बी तक आप चल रहे होगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, पहले 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और फाइनली कितना हो जाएगा 10। तो देख लो ए से लेकर बी तक आप कर रहे हो, चल रहे हो और ये बढ़ रहा है। लेकिन आप खुद सोचो, जब आप बी से लौटे है बी टू ए, जब आप बी से लौटोगे, आप जब बी से देखो आपने बी से लौटे और आप कहां पर आए सी पर, आप कहां पर आए सी पर। तो मैंने पहले ही आपको बताया था आप कहां से आ रहे हो हमें फर्क नहीं पड़ता, आप शुरू में कहां थे ए पर, बाद में कहां पर हो आप सी पर, तो हमें उतनी दूरी चाहिए होती। तो बताओ मान लो ये 10 है और आप कितना मुड़कर चल के आए हो 4, तो बताओ ए से लेकर सी तक कितना हो जाएगा 6। पहले कितना था 10, बढ़ रहा था, लेकिन जब आप लौट रहे हो तो क्या हो रहा है वो 6, क्या घट रहा है? हाँ। तो जब आप वापस आओगे, घटेगा कब? जब आप वापस आओगे, ठीक है ना। डिक्रीज कब होगा? जब आप वापस आओगे। तो इस चीज को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि कब डिक्रीज होगा। तो मैं कहता हूं भाई डिक्रीज तब होगा जब आप क्या आ रहे हो बैक। आप कैसे आ रहे होगे? बैक आ रहे होगे, वापस आ रहे होगे, तो क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, यानी ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, आगे की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। आओ अगला पॉइंट और इंपॉर्टेंट है और ज्यादा, तो आओ इसकी तरफ चलते हैं। चलो अगली बात करते हैं। अगर रेस्ट पर है, समझो बात को, अगर आप इफ एट रेस्ट, अगर आप रेस्ट पर हो, रेस्ट का मतलब क्या? आप रुके हुए हो, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या है? 0 होगा। अच्छी सही बात है भाई, आप रुके तो आपने नहीं चले तो आप डिस्टेंस 0 हो गए। इसका उल्टा करते हैं, अगर डिस्टेंस 0 है इसका मतलब आप रुके हुए हैं। सिंपल बात, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसमें प्रॉब्लम होगी भाई, देखो अगर आप रुके हुए हो तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, डिस्टेंस भी 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0। बट ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान देना। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है तो हाँ एक बात हमने कहा कि भाई रेस्ट पर है, अच्छी बात। देखो भाई डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, रेस्ट पर है, डिस्टेंस 0 है, रेस्ट पर है। लेकिन ये बात समझो, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्या जरूरी है हमेशा आप रेस्ट पर रहोगे? नहीं। जब आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रहेगी, मतलब जहां से आप चले वहीं आप वापस आ गए। एग्जांपल के तौर पे आप ए से चले थे, ए पर वापस आ गए। देखो ए से चले थे, ए पर वापस आ गए, क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया। यानी आप क्या हो चुका है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपका क्या हो चुका है? सेम। इसका मतलब जहां से आप चले थे वहीं पर आप वापस आ गए होगे, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई दूरी नहीं रह गई, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कह सकते हैं, ठीक है ना। आओ आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नोट पॉइंट में मैंने लिखा है, जब भी आपका पार्टिकल स्ट्रेट, ये उसी के लिए वैलिड है जब आपका पॉइंट, ये वैल्यू, ये वर्ड याद रखना, जब आपका पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा हो ये उसके लिए वैलिड होता है। आओ देखते हैं क्या वैलिड है। मान लो आप ए से लेकर बी तक चल रहे हो, कहां से? ए से लेकर बी तक आप चल रहे हो, तो आपकी डिस्टेंस क्या है? ए बी। भाई जितना आपने चले हो वही डिस्टेंस आपकी होगी। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा आपका? ए बी होगा। हाँ क्यों? आपका सीधा रास्ता है और सीधा रास्ता ही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है। तो हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही हो सकते हैं। अच्छा ये मैंने डिब्बा क्यों बनाया है? वही डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन होती है, मैंने सिर्फ वैल्यू लिया है कि मान लो ये 10 मीटर है तो ये भी क्या होगा? 10 मीटर है ना। तो अगर ये 10 मीटर है तो ये भी क्या होगा? दोनों 10 मीटर होंगे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। आइए इसका उल्टा चलते हैं, आओ देखते हैं। जब आप क्या चल रहे हो? ए बी सी, पहले आप कहाँ गए हो? समझना, इस बात को समझना। आप ए से लेकर पहले बी तक गए हो, उसके बाद कहां पर गए हो? सी, बैक। तो भाई डिस्टेंस क्या होगी? आप ए से लेकर बी तक गए हो और बी से लेकर सी तक गए हो, तो मैंने कहा कि भाई डिस्टेंस क्या होगी आपकी? ए बी प्लस बी सी। हाँ सही बात है। लेकिन जब मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप कहाँ हो? ए पर, आपका फाइनल क्या है? सी, तो डिस्प्लेसमेंट ए और सी होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए और सी होगा। तो आप खुद सोचो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए और सी। तो इसका क्या मतलब हो सकता है आपका? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप समझना, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट आपको क्या है? ए और सी। इसका मतलब क्या? डिस्टेंस आपकी ज्यादा होगी। देखो डिस्टेंस क्या है? ए बी प्लस बी सी। ये एक बार यहाँ गए और एक बार यहाँ लौटे, ये पूरी की पूरी आपकी डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कितना है? डिस्प्लेसमेंट ए और सी के बराबर, सिर्फ ए और सी। क्यों? आप ए से शुरू किए थे, फाइनल कहां पर पहुंचे हो? सी पर, तो यानी डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा? कम रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, जो आपका डिस्टेंस होगा वो या तो वो ज्यादा होगा, या तो वो क्या होगा? ज्यादा होगा, या तो इक्वल होगा। सिंपल बात है कि डिस्टेंस ही हमेशा ज्यादा होगा, डिस्टेंस ही हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। इस बात को आपको ध्यान देना। अब यहाँ पर एक आध क्वेश्चन और बन जाता है, जो एग्जाम हालांकि मैंने कराया है बट एग्जाम्पलर के अंदर वो क्वेश्चन बन जाता है। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा बनता है। देखो मान लो ये वैल्यू तो हमारी आ गई, ये वैल्यू आ गई, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं भाई डिस्टेंस
और उसके नीचे मैं कह दूं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर, या तो ये 1 के बराबर आएगा, देखो या तो जब या तो क्या होगा 1 से ज्यादा आएगा, देखो 1 से या तो ज्यादा आएगा, या क्यों भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है, या तो बराबर होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट बराबर ले लेते हैं तो 1 आएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट को छोटा ले लेते हैं तो 1 से ज्यादा आएगा। इसका उल्टा भी दो क्या होगा, कि अगर इसका उल्टा, तो कंफ्यूज नहीं होना, उल्टा क्या होगा भाई डिस्प्लेसमेंट को ऊपर रख दो और डिस्टेंस को नीचे रख दो, तो या तो दोनों बराबर आएंगे, तो एक एक साइन ये होता है या तो दोनों बराबर आएंगे, या तो देखो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो अगर डिस्टेंस बड़ा मैं लेता हूं तो इसका मतलब क्या होगा 1 से कम आएगा, तो निशान ये हो गया, यानी 1 से कम, यानी इसको क्या बोला जाता है 1 से कम बोला जाता है ना, सबको पता होगा बट मैं लिख देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो इसे 1 से कम बोला जाता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक, 1 से कम बोला जाता है। तो चलो ये पॉइंट हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, बाकी क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस सेशन में मैं करवाऊंगा पूरा क्वेश्चन अच्छे से। तो आओ मैं देख लेते हैं पूरा का पूरा, चलो देखते हैं। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए एंड बी एट पॉइंट बी, यानी आपका पार्टिकल ए से लेकर बी तक चल रहा है, कहां चल रहा है देखो ए से लेकर बी तक चल रहा है अलोंग सी। तो आपसे पूछा गया डिस्टेंस क्या होगा, तो भाई डिस्टेंस क्या होगा जितना उसने चला होगा। तो खुद दिमाग लगाओ, अगर ये कितना सर्कल है, ये पूरा सर्कल नहीं दिख रहा है, ये आपको हाफ सर्कल दिख रहा है, तो मैं क्या लूंगा हाफ सर्कल है ये। अब बताओ पूरा सर्कल में कितना चलता है, सबको पता है 2 पाई आर। तो यही देखो सॉल्व करने का तरीका है, अगर पूरा सर्कल होता 2 पाई आर होता, लेकिन है कितना हाफ सर्कल, कितना सर्कल है हाफ, कितना आ जाएगा पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पहले ही बताया था, आपने शुरू कहां से किया है ए से, और आपने फाइनल कहां तक पहुंचे हो बी पर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए और बी के बराबर होगा। भाई डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच में सीधी तीर होगी, मैंने इसलिए नहीं बनाया है कि क्वेश्चन में आपको मतलब ताकि ये ना हो कि पहले से दिया हो। तो ए और बी के बीच में सीधी डिस्टेंस होगी, क्या होगी भाई आर और आर 2r डायमीटर के बराबर होता है। देखो ये क्या होता है हाफ सर्कल, तो यहाँ पर एक आपका सेंटर होगा, तो ये क्या होगा आपका ए और बी पूरा का पूरा, ये आप ध्यान से देख सकते हो पूरा, ये किसके बराबर होगा आपका, ठीक है ना, ये पूरा। तो ए और बी के बराबर होगा, यानी रेडियस प्लस आर, आर प्लस आर यानी 2r के बराबर होगा, इसको समझो, यानी ये वाला निशान होगा पूरा का पूरा ना, ये वाला पूरा निशान होता है। मैं इस निशान को बना देता हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और डायरेक्शन भी बना देता हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो मैंने शुरू कहां से किया है ए से, ए से लेकर बी तक, ये मैंने आपका निशान बना दिया, ठीक है ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया ए से लेकर बी तक, देखो 2r के बराबर है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी आता है, डायरेक्शन क्या होगा इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल आपने शुरू कहां से किया ए और खत्म कहां पर किया आपने बी पर, तो देखो ए से बी तक, ये क्वेश्चन आपका हो गया, अच्छे क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन और है, मान लो आप ए से लेकर बी तक गए हैं और बी से लेकर आप कहां तक गए हैं सी तक गए हैं, तो डिस्टेंस क्या होगी ए बी प्लस बी सी, आप कितना चले हो, तो ये डिस्टेंस निकालना सबसे आसान है। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, देखो मैंने यहाँ अच्छे से बना, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, आप शुरू कहां से किए थे ए से, खत्म कहां किए हो बी पर, कैसे गए हो हमें, आप बी से गए हो घूम कर गए हो उड़ कर गए हो उससे मतलब नहीं, आपने ए से शुरू किया है सी तक आप गए हो, तो हमें ए और सी तक चाहिए, तो मैंने देखो बना दिया है ए और सी, निशान भी बना दिया ताकि आपका ए और सी। अच्छा मैंने पहले ही बताया था जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कैसे सॉल्व करोगे, एक तो पाइथागोरस थ्योरम से आप सॉल्व कर सकते हो जो बच्चों ने पढ़ा है, मैंने डायरेक्ट बताया था कि जब भी 90 डिग्री वाला खेल होता है अपने सिलेबस में 90 डिग्री वाला ही खेल होता है, यानी दोनों के बीच में देखो 90 डिग्री है ना ये पूरा, सिंपल क्या करो इसको और इसको ऐड कर दो, देखो कौन सा दिया था 4 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 4 का स्क्वायर किया, ऐड किया प्लस 3 का स्क्वायर किया मैंने, 3 का स्क्वायर किया, अंडर रूट कर दिया, देखो कितना है रूट 25 यानी 5। तो आपको सीधा करना है, पिछले बेसिक में मैंने ये बता दिया था आपको। अगला क्वेश्चन और धमाकेदार है और दमदार क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना, और मजेदार क्वेश्चन आपका है, देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको क्वेश्चन। चलो मान लो आपको सर्कल दिया हुआ है ना, सर्कल ए बी सी डी, पहला पाथ पहले समझो उसके बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैंने पहला पाथ लिया है ए बी, कैसा पाथ लिया है यानी ए से लेकर बी तक हम लोग गए हैं, ठीक है, ए से लेकर बी तक गए हैं, डिस्टेंस कितनी होगी, क्या ये 4 सर्कल टोटल भाई 4 हैं, तो यानी 1/4, यही वाला पार्ट कितना है 1/4 सर्कल है ना, पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है, चौथाई हिस्सा है। तो बताओ पूरे सर्कल में 2 पाई आर चलता, उसका 1/4, तो ऐसे ही सॉल्व करना है 1/4 इंटू पूरा सर्कल, कितना आ गया पाई आर बाई 2, ये तो आसान होता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो मैंने पहले ही कहा था, आपने शुरू कहां से किया है ए से, आप पहुंचे कहां हो बी पर, तो कैसे गए हो घूम घाम के हमको उससे मतलब नहीं है, हमारी ये सीधी, ये सीधा निशान हमारा होता है सीधा तीर। फिर वही सिस्टम आया, मैंने कहा था ना जब भी दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा क्या करेंगे, आर का स्क्वायर नीचे वाले आर का स्क्वायर, नीचे वाले आर स्क्वायर, कितना हो गया 2r स्क्वायर। अब बताओ आर स्क्वायर है तो एक आर बाहर आ जाएगा, ये सबको पता होता है ना, स्क्वायर रूट करना और रूट 2,
यानी r√2 आपकी वैल्यू आ गई। तो पहला आपने सॉल्व कर लिया होगा भाई, देखो इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो अंडर रूट के अंदर, आपका आ गया पूरा का पूरा। तो आओ देख लेते हैं अब तो क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा ना, कोई मसला नहीं, अब फौरन क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। आओ देखते हैं कैसे सॉल्व करना है पूरा। देखो ये पाथ मैंने ए बी लिया था, हो गया पूरा। ए सी का मतलब क्या है, आप यहां से लेकर यहां तक चले हो, कितना चले हो भाई, हाफ सर्कल चले हो, हाफ इंटू 2πr। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, पूरा ये वाला ए और सी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये पूरा आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना, तो ये पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका, पूरा का पूरा ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट ए सी वाला वही क्या होगा आपका डिस्प्ले, अच्छा वैसे भी दिया हुआ है, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2r ए और सी। तो ए सी के बीच में आप देखोगे 2r है ना, r प्लस r 2r है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आते हैं बात करने एडी का मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन आपने लिया है सेम वही, लेकिन इस बार देखो डिस्टेंस क्या होगी, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल है ना। तो आप कैसे घूम कर आए हो ए बी सी डी, एडी का मतलब ये मत समझना ऐसे उल्टा आए हो, आप ए बी सी डी करके आए हो ना। मैं निशान बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम चल कैसे रहे हैं, हमारा ऐसे चल रहा है, ताकि कल को कोई ये ना कोई कुछ उल्टा कह दे सर ये तो एडी का मतलब ऐसे वाला, तो ऐसा नहीं है ना, उल्टा थोड़ी घूम के जाना है आपको, ये आपको ध्यान देना। तो एडी का मतलब क्या है, आप ए से लेकर बी गए हो, बी से सी और सी से डी, कितना सर्कल चले हो 3/4, तो 3/4 इंटू 2πr, भाई पूरा सर्कल चलते 2πr, लेकिन आप 3/4 चले हो तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना ये चीज। अच्छा इसमें कितना आएगा ये ध्यान देना है, आर, ये देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, r√2 कितना आया रूट, भाई वही सेम चीज है, देखो चाहे आप ये वाला सर्कल लो और चाहे ये वाला, चाहे ये वाला लो, चाहे डिस्प्लेसमेंट तो यही वाला आएगा, बस निशान कैसा आ जाएगा आपका, ऐसे निशान आ जाएगा, ठीक है ना, निशान ये वाला आ जाएगा। मैं निशान भी आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि निशान कौन सा आएगा। तो निशान यहाँ बना देता हूँ मैं आपको, निशान इस तरीके से आएगा, ठीक है ना, निशान इस तरीके से आएगा। और आपका जो ये वाला है, आपका जो ये वाला है इसमें, यानी जो आप AC की बात कर रहे हो इसमें निशान कौन सा आएगा, इस तरफ आएगा ना, ए आपका निशान इस तरफ आएगा, तो आपको इसको ध्यान देना है पहली चीज, ठीक है ना। तो मेरी समझ से ये आपका हो गया होगा पूरा का पूरा, ये थोड़ा सा इस तरफ हो गया है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, चलो ये हो जाएगा पूरा। उसके बाद आते हैं, जब हम ए से लेकर ए तक, भाई ए से लेकर ए तक आ गए तो हमारा क्या होगा 2πr, हम पूरा चल चुके हैं, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। 0 क्यों हो रहा है कि आपका इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, आपने ए से चले थे और ए पर ही वापस आ गए हैं, तो इनिशियल और फाइनल बराबर हो गए हैं। और इसमें मैं लिख देता हूं ये कौन सा पोर्शन है, ये आपका ए वाला है और ये डी वाला है, बाकी सब सेम आएगा बस डायरेक्शन अलग आएगा, ये डी है ना, डी आपका ध्यान देना। और ये कौन सा है, ये आपका ए है और ये कैसा है आपका सी, ताकि पूरी चीजें हो, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो, ये पूरी चीज हो गई आपकी। उसके बाद आते हैं एक क्वेश्चन और चलते हैं, चलो अगर एक क्वेश्चन और चलते हैं, इस तरफ चलते हैं क्वेश्चन के, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इधर है, देखते हैं इसको। चलो ये क्वेश्चन कैसा आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अच्छे से प्यार मोहब्बत से। चलो मान लो ये क्वेश्चन, हालांकि क्या 120 एंगल दिया हुआ है, आपको एंगल नहीं सिखा रहा हूँ, बस आपको सॉल्व करने का पैटर्न बता दे रहा हूँ, है ना, कि मान लो 120 डिग्री दिया हुआ है, तो आओ पहले सॉल्व करते हैं डिस्टेंस। अच्छा इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि रीजन ये होता है इसमें आपको कॉस थीटा वगैरह लेना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो नहीं, हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, इसमें एंगल आपके सिलेबस में है नहीं है। तो देखो डिस्टेंस क्या है, आप दो तरीका बता रहा हूँ। पहला देखो टोटल कितनी डिग्री होती है 360, पूरे सर्कल के अंदर 360 डिग्री होती है, उस पूरे 360 डिग्री में कितना चलता है 2πr, तो एक डिग्री में कितना चलेगा 2πr/60 है, ये सबको पता भाई। देखो 360 में 2πr, तो एक डिग्री में 2πr/360, आपको दिया कितना है 120 डिग्री, 2πr/360 इंटू 120, तो आपका सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। या और आसान तरीका देखो भाई, 120 का मतलब क्या होता है, वो एक 1/3 पार्ट, 120 का मतलब ही क्या है 1/3 पार्ट, तो देख लो 1/3 इंटू 2πr, यही वैल्यू आ गई है ना। आपको कोई और देता 90 का मतलब 1/4 पार्ट है कि नहीं, 180 का मतलब 1/2 पार्ट, तो एंगल हम देखेंगे, जब एंगल मान लो दिया होगा तो ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बाद ये वाला आपका टॉपिक, आओ देखते हैं इसमें। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे कहा गया एक मैन ट्रेवल करता है ए से लेकर बी तक, यानी पहले वो कहाँ से कहाँ चलता है उसको मैं निशान बना देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यानी वो पहले ए से लेकर बी तक चलता है, फिर बी से लेकर सी तक चलता है और सी से लेकर डी तक चलता है। तो आपसे पूछा गया है कि आपका भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो डिस्टेंस तो हर कोई निकाल लेगा,
1.5 टू 4.5 डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में लोग कंफ्यूजन होता है। देखो आपने शुरू कहाँ से किया है, आपको उस चीज को ध्यान देना। अच्छा ये चीज क्या है ना, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर पाओगे, बट कैसे, देखो इसको पटरी से बनाए, देखो आपने शुरू कहाँ से किया है, ए से, आपने खत्म कहाँ किया है, डी पर, ठीक है ना। तो इनिशियल इंटू फाइनल, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ देखो मैंने तीर बनाया हुआ है एडी, तो एडी ही पूरी अपनी डिस्टेंस हो जाएगी ए से लेकर डी तक। वो कितना आएगी ये कैसे सॉल्व होगा, तो आप ऐसे नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। अच्छा रीजन क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये वेक्टर क्वांटिटी से सॉल्व होता है आगे जब क्लास 11th में, बट आपका है नहीं। तो एक सिंपल तरीका क्या होता है कि आप पटरी से बना लो। देखो 1 मीटर तो आप नहीं बना पाओगे, 1 मीटर नहीं बना पाओगे, तो आप क्या बना लो 1 सेंटीमीटर। भाई 1.5 का मतलब एक मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लो, टेक ना। मैं लिख देता हूँ अगर कैसे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पर साइड में कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं पटरी से बनाने वाले, बस समझाने का तरीका है। टेक 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कहाँ, स्केल, आपको ऐसा स्केल पर क्या करना है, एक बार सॉल्व करके देखना सब लोग। हमने 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लिया है, ठीक। तो ये हमने क्या हुआ 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और इधर 4.5 सेंटीमीटर। जब ऐसे बना देंगे फिर पटरी से जब ये वाला नापेंगे कितना आएगा, 6.3 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा ना, क्योंकि हमने मीटर में 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर में माना है, तो वो मीटर में हो जाएगा। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका पहला जो क्या नाम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक था वो खत्म हुआ है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे आपकी वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, और फिर उसके अगले लेक्चर में पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं 1 बाय 1 सारी चीजें आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बहुत अच्छे से समझना, कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट में जरूर कर देना, पिन कर देना, मैं अगले लेक्चर में फिर से समझा दूंगा। बट कमेंट में आप लोग कमेंट कर दिया करो ना। थैंक यू वेरी मच, चलते हैं गाइस, फिर मिलते हैं, ठीक है ना। टेक केयर, बाय। चलिए गाइस थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, थोड़ा सा बच गया था, मैं भूल गया था, इसको भी देख लेते हैं। 5 मिनट का टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ना। पहले एक चीज को समझो बहुत प्यार से, देखो मान लो, ध्यान समझना इस बात को ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये मैंने ऊपर वाला डिफिनेशन बाद में पढ़ लेना, पहले ये देखो टाइम मैंने लिया है और नीचे मैंने डिस्टेंस लिया। देखो 0 पे 0 है, ठीक है, 1 सेकंड में 10 चल रहा है, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 30, 4 सेकंड में 40, 5 सेकंड में 50। यानी पहले सेकंड में 10 चला, उसके अगले सेकंड में भी 10 चल रहा है, उसके अगले सेकंड में भी 10 चल रहा है, यानी हर सेकंड के अंदर वो कितना चल रहा है, 10 चल रहा है। यही क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, इतना ही है ना, ज्यादा है ना यूनिफॉर्म के अंदर। अब देखो हर सेकंड के अंदर वो कितना चल रहा है, 10 सेकंड। अब खुद दिमाग लगाओ, हर सेकंड में अगर वो 10 चल रहा है, वेलोसिटी कितनी आएगी भाई, डिस्टेंस बाई टाइम। वेलोसिटी आगे पढ़ेंगे, डिस्टेंस बाई टाइम। तो अगर मैं 10 लेता हूँ, 10/1 10 मीटर पर सेकंड। अगर मैं 20 लेता हूं तो ये 20 कितने सेकंड में चला है, 2 सेकंड में, 20/2 तब भी 10 आएगा। 30 लेता हूं तो 30 3 सेकंड के अंदर चला है, 30/3 तब भी 10 आएगा। यानी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। यहीं पर देखो लिखा है मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट स्पीड। ये कांस्टेंट स्पीड मैंने कहा ना 10 10 10 है, बिकॉज रीजन क्या देंगे, इट गोज द वेरी सेम डिस्टेंस इन द सेम पीरियड ऑफ द टाइम। मतलब एक से देखो 0 से 1 सेकंड के अंदर 10, अगले 1 सेकंड के अंदर 10, अगले 1 सेकंड के अंदर 10, वही है। और अगर किसी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है, वो आगे पढ़ेंगे ना ये सारी। और ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आपका सीधा आएगा। ग्राफ कैसा आएगा, सीधा आएगा, ये ना स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है कि आपका डिस्टेंस और टाइम का यूनिफॉर्म मोशन का ये सीधा ग्राफ आता है पूरा। जब ऐसे प्लॉट करोगे 1 पे 10, 2 पे 20, तो ये पूरा का पूरा कैसा सीधा ग्राफ आता है ना। और इसी को उल्टा चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म में, क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, देखो पहले 0 से 1 में 1 मीटर मान लो ये चला, अगले 1 सेकंड में 4 मीटर चल गया, फिर अगले वाले में देखो 4 5 9 5 चल गया, फिर 16, यानी कोई फिक्स है ही नहीं। और जब भी कोई फिक्स नहीं होता है उसे कर्व लाइन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म जो फिक्स नहीं होता है तो उसकी क्या है, स्पीड वेरी करेगी, और अगर स्पीड वेरी करेगी तो एक्सेलरेशन आएगा। तो ये इतना ही था यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल, ताकि आपको क्लियर रहे एग्जाम्पल ना। अच्छा वेलोसिटी का मैंने पहले बताया था, वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा वी बाई डेल्टा, यानी चेंज। पहले भी 10 थी वेलोसिटी, अब भी 10, या स्पीड पहले भी 10 थी अब भी 10 है, तो कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे एग्जांपल एरोप्लेन स्पीड 600, भाई 600 लगातार 600 ही चल रहा है, उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट लगातार 6 है। एक ट्रेन की स्पीड 120 है, लगातार 120 में चल रही है। लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट देखो, ये पूरी की पूरी, या पूरी हर एक चीज कांस्टेंट है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में देखो, एरोप्लेन रनिंग ऑन अ रनवे बिफोर टेकिंग ऑफ, तो पहले देखो उतरता है, बहुत तेज उतरता है, फिर धीरे धीरे स्लो 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 होते जाता है ना। भाई स्पीड अगर स्लो होगी तो उसकी चलने की रफ्तार भी स्लो होगी, डिस्टेंस भी स्लो हो जाएगी।
फ्री फॉलिंग स्टोन अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी, ये याद रखना, जब हम लोग पढ़ेंगे ध्यान देंगे। फ्री फॉलिंग का मतलब क्या होता है, पहले 1 सेकंड में 5 चलता है, फिर 15 चलता है, फिर 25 चलता है, यानी इस जैसे जैसे नीचे आता जाता है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, यूनिफॉर्म नहीं है। आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो पहले बहुत तेज जाएगी, उसके बाद स्लो हो जाएगी, और स्लो होते 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 एकदम ऊपर जाके रुक जाएगी, फिर नीचे गिर जाएगी। मान लो जब आप ब्रेक लगाते हो तो पहले खूब स्पीड में चलते हो, ब्रेक लगाते हो धीरे 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 रुकती चली जाती है। ये सारी चीजें थी ना, तो आप देख सकते हो यूनिफॉर्म का मतलब सेम चल रहा है, कोई मसला नहीं ना। तो इतनी चीजें थी, तो इतना मैंने छूटे ना, फिर अगले लेक्चर में वेलोसिटी वगैरह हम लोग देखेंगे ना। चलो देखते हैं इसको।